अगर आप भी एक एयर होस्टेस का नाम सुनोगे आपके दिमाग में आएगा कोई सुंदर सी लड़की होगी, यंग लड़की होगी। फिर भी मजेदार लाइफ तो है। मजेदार है, यस। तो कभी लगा कि कहाँ फंस गई आके? बहुत बार। अब मुझे लगता है कि ऐसे चांस तो बहुत कम आते हैं। बदतमीज टाइप फ्लायर भी आते हैं कई। बहुत लोग आते हैं जो ड्रंक होते हैं। तो अच्छा, कभी कभी लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपने चूज कर लिया जिसमें बहुत झुक के रहना पड़ता है। कि मैंने टिकट खरीदी है, अब ये पूरी एयरलाइन मेरी है एंड यू आर वर्किंग हियर फॉर मी। थोड़े नॉटी पैसेंजर भी आते हैं जो तंग ही करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। कुछ लोग आते हैं जो लड़की देख के। ट्रेनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है एयर होस्टेस लाइफ में? ट्रेनिंग इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ कैबिन क्रू। अच्छा, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ लाइफ में? पैसेंजर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे पैसेंजर, वो एकदम से भाग के आए जैसे वो मुझे मारेंगे आगे। पहले मैं बहुत रोती थी कि मैं कैबिन क्रू बन गई हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कैप्टन्स के साथ रहते हैं, बात करते हैं, जो भी उनके नेगेटिविटी होती है। लड़की हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप गलत हो, लोगों का यही पर्सपेक्टिव होगा। किसी ने पूछा कि ये चमत्कार क्या होता है, और उसका जवाब था एक औरत जो अपने दो बच्चों को संभालती है, जिनको स्कूल भेजती है, शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस पे लेके जाती है, रात को पूरे परिवार का खाना बनाती है, और बाद में एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर बन के दुनिया के सामने आती है। और ये चमत्कार हिंदुस्तान में, भारत में आजकल हर घर में हो रहा है। अगर वो ज़मीन पे दौड़े तो वो पीटी उषा बन जाती है, पानी में जाए तो वो वर्ल्ड फेमस स्विमर केटी बन जाती है, एयर होस्टेस की तरह आसमान में जाए तो नीरजा कहलाती है, और वही औरत अगर स्पेस में जाए तो सुनीता विलियम्स बन के दुनिया के सामने उभरती है। जी हाँ, जो दुनिया को जन्म देती है, जगजननी है जो, वो औरत जिसने हर मुकाम पे अपने आप को इंसानियत में सबसे आगे रखा है। चाहे बात हो मैनेजमेंट की, बात हो इमोशंस की, बात हो प्यार की, बात हो घर संभालने की, या बात हो व्यापार की। आज इसी सीरीज में एक लेडी जिन्होंने कैबिन क्रू एयर होस्टेस का करियर ज्वाइन किया, हिमाचल से हैं, और अब आज हमारे स्टूडियो में है, और उनसे डिस्कस करते हैं कि एयर होस्टेस क्यों बने और क्या क्या चैलेंजेस लाइफ में आते हैं जब एयर होस्टेस बनते हैं। सुनैना, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me the opportunity to be here. It was a pleasure meeting you, and I am all set to start. Thank you. डिस्कशन डायरीज हमारा प्लेटफॉर्म है। ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, कैजुअल प्लेटफॉर्म है, जिसके बीच में हम लोग पॉडकास्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में। कोई किस प्रोफेशन में क्यों गया, और ख़ास करके लेडीज़, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है हमारी। आप एयर होस्टेस बनी, एक बहुत बड़ी एयरलाइन में सीनियर कैबिन क्रू तक गई हैं, पिछले 5 से 6 साल आपने इस करियर में निकाले हैं। कैसा फील हो रहा है अब? Hello everyone, hello Mr. Chawla. Thank you so much for giving me this opportunity to be here. Right now I am feeling very confident and successful. जो मेरा dream था when I was 5 years old, I always wanted to be a cabin crew. I wanted to fly the world, और वो आज मेरा dream अचीव हो गया है, and it has been 6 years I am flying as a senior cabin crew. Very nice. तो कैसी रही ये 6 साल की जर्नी? बहुत मज़ेदार? Lot of ups and downs, lot of fun, and I have learned a lot of things. अच्छा, जर्नी हमेशा मज़ेदार नहीं होती है, मैंने ये देखा है। कई बार लाइफ ना देखने में बड़ी चकाचौंध लगती है। बिहाइंड द कर्टन क्या है? So when I gave the interview of a cabin crew, I was pretty sure that my instructor will be teaching me how to walk, how to talk, how to speak, how to serve. But no, that was not true. Oh. So they handed over me a 600 pages of manual, जो कि एक cabin crew की training का part होता है। आपको वो सारी manual by heart करनी होती है, which includes your safety, your service, your first aid, and everything. Your like your makeup, your grooming standards, everything we have to maintain. तो it's like जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। यही मैं बता रहा था कि
दूर के ढोल सुहावने या कई सुहावने बार तो लगते हैं। कह लो कि घास जो है वो दूर से ग्रीन लगती है करेक्ट करेक्ट है ना? सही है। लेकिन फिर भी मजेदार लाइफ तो है। मज़ेदार है, यस। अगर आपको मेकअप एंड ऑल में इंटरेस्ट है, आपको बात करने में इंटरेस्ट है, आपको लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है, तो यस। ओके, एडवेंचर कितना लगता है? एडवेंचर इट डिपेंड्स। स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि आपका बहुत इरेगुलर स्लीप साइकिल हो जाता है, आपका बहुत डिफिकल्ट टाइमिंग्स हो जाती है। समटाइम्स यू हैव टू वेक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग फॉर फ्लाइट्स एंड ऑल। बट ठीक है, एडवेंचरस है लाइफ बिकॉज यू आर गेटिंग टू ट्रैवल द वर्ल्ड। डिफरेंट सिटीज़ यू आर एक्सप्लोरिंग, आपको डिफरेंट होटल्स मिल रहे, दैट इज़ टू 5-star होटल्स, आप वहाँ जा रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड एडवेंचर फॉर मी। ओके, तो कभी लगा कि कहाँ फंस गई आके? बहुत बार बहुत बार ऐसा लगा कि कहाँ और क्यों फंस गई। हाँ, मेरा ड्रीम था कि मैं कैबिन क्रू बनूं, बट एक टाइम ऐसा होता है लाइफ में, और वो आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में ऐसा टाइम आता Of है। course. तो कभी कभी वी यूज टू गेट ऐसे पैसेंजर्स आ जाते हैं फ्लाइट में, जब आप देखते हो कि ओके ये सिचुएशन आ गई है, अब ये मुझे हैंडल करनी है। तो हाँ, बहुत बार ऐसा लगा कि मैं क्यों और कहाँ कैसे फंस गई। तो ठीक है, लेकिन But- अब ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अभी यस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अगर आप एक चीज़ पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाउ यू हैव टू टैकल द सिचुएशंस। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट नाउ इट्स गुड। अच्छा, कैसी डिफिकल्टीज आती हैं वैसे एक नॉर्मल एक पर्सन जो फर्स्ट टाइम, जिसने कभी मुझे लगता है आप 17-18 साल की होंगी जब आपने ये करियर अपना शुरू किया होगा, है ना? आई वॉज 18 जब मैंने इंटरव्यू दिया था, और फर्स्ट इंटरव्यू में आई गॉट सिलेक्टेड। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं तो सिलेक्ट हो गई, और मुझे तो सिर्फ मेकअप करना है, मुझे तो सिर्फ टी कॉफ़ी सर्व करनी है और कुछ करना ही नहीं है। एंड +2 के बाद कि अगर आपको मतलब मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक अच्छे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करूँ, लाइक SHO और SDM, बट मेरी मम्मा का ड्रीम था कि मैं एक कैबिन क्रू और एज एयर होस्टेस फ्लाई करूँ। तो उसमें था कि मतलब आपको मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आजकल के बच्चों को यही है कि इजी वे मिल जाए और कुछ पढ़ना भी ना पड़े, ज़्यादा हमें हार्ड वर्क ना करना पड़े। तो मैंने भी यही सोचा, बट देन द सिनेरियो वाज टोटली डिफरेंट। मुझे था कि मुझे सिर्फ मेकअप करना है, रेडी शेडी होना है, और मैं तो बस फ्लाइट पे जाऊँगी तैयार होके, और दैट्स ऑल। बट नहीं, दैट वाज टोटली डिफरेंट। बहुत मेहनत वाला काम है। यस, बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि हार्ड वर्क है ना? करेक्ट, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल, आप प्रॉपर सो नहीं पाओगे, एंड आपको जेट लैग हो जाएगा। बिकॉज जब हम बहुत टाइम पे एक ही सिचुएशन में रहते हैं और एक ही फ्लाइट में रहते हैं, फ्लाइट में आर्टिफिशियल एयर होती है, दैट इज़ नॉट प्योर ऑक्सीजन। एंड आप जब 12 आवर्स स्ट्रेट काम करते हो, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग पे आपको बैठने का टाइम मिलेगा, अदरवाइज वी आर देयर फॉर पैसेंजर्स ओनली। एंड हमारा यहाँ पे आई एम वर्किंग इन अ एयरलाइन, और एयरलाइन में तो कि कुछ पैसेंजर्स दे आर फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, एंड सम आर वेरी फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, एंड सम आर अटेंशन सीकर। अच्छा, ये इस बात पे आते हैं। अच्छा, ये बात करते हैं, कई तो होते जी फर्स्ट टाइम फ्लायर, मुझे लगता है कि वो मोस्टली कंफ्यूज्ड होते हैं या ओवर एक्साइटेड होते हैं। कैसा? ट्रू। तो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जनरली मेरे पर्सपेक्टिव तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फर्स्ट टाइम फ्लायर, बिकॉज उनके लिए बहुत एक नई चीज़ है कि आप एक एरोप्लेन में जा रहे हो, आप कैबिन क्रू से मिलोगे, एयर होस्टेस से मिलोगे। तो उनके लिए मतलब उन्हें हैंडल करना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि वो आएंगे, दे आर वेरी एक्साइटेड, तो आते वो बोलेंगे मैम प्लीज़ एक पिक्चर, क्योंकि उनको दैट एक्साइटमेंट ना, हमारे जो पेरेंट्स है दे विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड जब वो पहली बार एक प्लेन में जाएंगे, बिकॉज हमारे लिए इट इज़ नॉट नॉर्मल। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप फ्लाइट में कहीं जा रहे हो और नहीं जा रहे हो, तो वी यूज टू प्रेफर ट्रेन, बसेस एंड ऑल। तो उनके लिए तो बहुत एक ड्रीम कम ट्रू वाला होता है, जो देख के बहुत अच्छा फील होता है कि यार मतलब ठीक है, किसी और की फैमिली है, मेरी फैमिली होती है शायद वो भी इतना ही एक्साइटेड होते। करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम फ्लायर दे आर वेरी इजी टू टैकल, उनके साथ मतलब बात करना एंड ऑल बहुत इजी होता है, उनको समझाना इजी होता है, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, थोड़े स्कैर्ड भी होते होंगे। स्कैर्ड, गेस वो स्कैर्ड होते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स में कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, समटाइम्स टर्बुलेंस बिकॉज ऑफ वेदर। तो उसमें वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं, दे आर नॉट यूज्ड टू दैट, दे आर फर्स्ट टाइम फ्लायर, तो उनको हो जाता है कि पता नहीं अभी क्या होगा, हम सेफली लैंड होंगे। उन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी पार्ट 1 देखा तो और डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। ट्रू, आई एग्री, बट आई लव फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये तो है फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, है ना? ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनका भी और आपका भी उनके साथ। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा इरिटेटिंग होते हैं? फ्रीक्वेंट फ्लायर्स इट डिपेंड्स,
कुछ होते हैं बिजनेसमैन जो कि स्ट्रेट अवे आपसे हेलो गुड मॉर्निंग करेंगे एंड दे विल स्ट्रेट अवे गो टू देयर सीट्स और वो बैठ जाएंगे, दे जस्ट नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि दे अंडरस्टैंड योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो कि हाँ ठीक है कि वो इतने टाइम से फ्लाई कर रहे हैं और दिस मे बी देयर सेकेंड और थर्ड सेक्टर। तो और कुछ होते हैं अटेंशन सीकर, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट फ्लायर में सो दे विल बी लाइक कि मैंने टिकट खरीदी है, अब ये पूरी एयरलाइन मेरी है एंड यू आर वर्किंग है फॉर मी। तो वो आपको बार बार परेशान करेंगे कॉल बेल प्रेस करके, ओके कैन आई गेट वाटर प्लीज, कैन आई गेट दिस प्लीज, कैन आई गेट दैट प्लीज। अच्छा, इस स्टेज पे आके इरिटेशन कितनी होती है? सही ऑनेस्ट आंसर देना, ऑनेस्ट आंसर। इरिटेशन हो जाती है बट कैबिन क्रू का पार्ट ये, यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम। दिखा नहीं सकते कि लगता तो है दिल से कि चंटा मारूं, लेकिन लगता है कि मार रही है। कि आपको एक डिफरेंट जो कह सकते हैं कि एक मास्क पहन के रहना होता है पब्लिक के सामने कि नहीं हम, आप अगर गुस्सा आ भी रहा है तो यू कांट शो इट ऑन दैट, आप वो पैसेंजर पे शो नहीं कर सकते हो, आपको माननी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स हाँ, बट सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कि कोई आपको इतना ज्यादा इंटरप्ट ना कर दे कि वो फ्लाइट सेफ्टी के अंडर आ जाए। मुझे लगता है कि ऐसे चांस तो बहुत कम आते हैं, बदतमीज टाइप फ्लायर भी आते हैं कई। आते हैं, बिल्कुल आते हैं जो इंटरनेशनल, यस यस यस, बहुत लोग आते हैं जो ड्रंक होते हैं। तो ड्रंक में तो यू नो चाहे वो फ्लाइट पे है चाहे वो घर पे है तो वो थोड़ा इरिटेट तो करेंगे बिकॉज दे आर ड्रंक। अब उसमें क्या होता है कि समटाइम्स यू यूज टू इरिटेट, मतलब कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी तो मन करता है कि हे भगवान कि क्यों, वाई आई एम वर्किंग इट। बट देन अगेन कैबिन क्रू, यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन विद द पैसेंजर। तो हैंडल करना, वी यूज टू गेट ट्रेन्ड फॉर दैट। तो जो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसीज होती है कि आपको कैसे हैंडल करना है कि पैसेंजर उस लेवल तक ना जाए कि वो किसी और पैसेंजर को मतलब परेशान कर रहे हैं या वो आपको परेशान कर रहे हैं जिससे आपकी फ्लाइट की सेफ्टी हैम्पर हो रही है। तो वी यूज टू गेट ट्रेन्ड ऑन दैट ऑल्सो। और इट इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट कि कोई ड्रंक पैसेंजर को संभालना, उनको मतलब अच्छे से अब टैकल करना सिचुएशन को, इट इज़ डिफिकल्ट। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। अच्छा चलिए सुनिए ना, ट्रेनिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है एयर होस्टेस की लाइफ में? ट्रेनिंग इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ कैबिन क्रू। ट्रेनिंग का इट डिपेंड्स, फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंटरव्यू फॉर दैट। आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो, उसके बाद आपके थ्री राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन एंड द सेकंड वन इज योर पर्सनल इंटरव्यू एंड द थर्ड वन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एयरलाइंस टू। एंड योर BMI राउंड ऑल्सो। आपके फेस पे कोई मार्क नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी पे कोई मार्क, कोई स्कार, कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अच्छा, टैटू नहीं होना, करेक्ट। एंड देन उसके बाद आपको मेडिकल के लिए असाइन करते हैं, आपको मेडिकल देना होता है। आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन होनी चाहिए टू फ्लाई। लाइक अगर किसी का कुछ भी खराब है, लाइक किडनी और वी कैन से एनीथिंग, अपेंडिक्स और एनीथिंग, अगर आपका कुछ खराब है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ कैबिन क्रू। आप प्रॉपर फिट एंड फाइन होने चाहिए उसके लिए। एंड लुक्स ऑल्सो मैटर फॉर दैट, आपकी पर्सनैलिटी ऑल्सो मैटर्स फॉर दैट, कॉन्फिडेंट यू शुड बी वेरी। एंड आफ्टर दैट होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का सबसे फ़नी पार्ट जो होता है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच के आते हैं कि ठीक है +2 कर लिया हमने एंड नाउ वी आर अ कैबिन क्रू, वी गॉट सेलेक्टेड, अब तो बस मेकअप करना है, सर्व करना है और कुछ नहीं, टी कॉफ़ी करनी है और कुछ नहीं। बट जब फर्स्ट टाइम वो एक अपने ऑफिस में एंटर करते हैं देन वी गेट टू नो, अच्छा नहीं, आपको 600 पेजेस की मैनुअल लर्न करनी है एंड यू हैव टू गिव, करेक्ट, एंड यू हैव टू गिव एग्जाम्स फॉर दैट आपको। एंड द थिंग इज आपको 80% से ऊपर ही लेने हैं। अच्छा, ये कैबिन क्रू के लिए भी है और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए भी है? नहीं, एग्जाम्स आर डिफरेंट फॉर बोथ। अच्छा, दोनों का डिफरेंट है। कैबिन क्रू में ट्रेनिंग भी दोनों की डिफरेंट है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स है। कैबिन क्रू की ट्रेनिंग अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन। किसी की 3 मंथ्स ट्रेनिंग होती है, किसी की 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है, तो उसमें वो आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाते हैं, कम्युनिकेशंस ऑल्सो, योर सर्विस ऑल्सो, सेफ्टी ऑल्सो, एवसेक एंड एवरीथिंग। तो कुछ लोगों को तो एकदम से शौक लग जाता है, जो लाइक अच्छी पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो पढ़ने में सही ठीक होते हैं, ठीक प्रोफाइलिंग। तो वो जब आके वहाँ पे खड़े होते हैं एंड दे गेट टू नो कि आपको 80% स्कोर करना है, उससे कम आपका स्कोर हुआ देन यू आर फेल। और अगर फेल तो फिर नहीं, नॉट सिलेक्टेड। फेल मींस फेल। तो कितने % लोग होते होंगे जो नहीं पास कर पाते होंगे उसके बाद, जो है कि कुछ आइडिया? 80% पास कर लेते हैं बिकॉज वो फिर से आपको अलाइन कर देते हैं दोबारा एग्जाम के लिए। तो फिर दोबारा आपको फिर से पूरा ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से जाना होता है, आपको फिर से लर्न करना होता है, तो 80% पास हो जाते हैं। कुछ वेरी रेयर चांसेस जो फेल हो जाते हैं बिकॉज अभी आप वहाँ उस पॉइंट पे पहुँच गए हो, यू हैव द जॉब एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग इफ यू आर बैक स्टेपिंग देन मुझे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन ऑल्सो। डिफिकल्ट फॉर द पर्सन। अच्छा, और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या सिर्फ शुरू में ही या जॉब लेने के लिए है, या थ्रू आउट द जर्नी कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहती है?
ऐसा मुझे भी पहले लगता था कि सिर्फ एक बार एग्ज़ाम्स देने हैं, मतलब जैसे तैसे करके मुझे 80% लेने हैं, आई हैव टू पास द एग्ज़ाम्स और उसके बाद मुझे नहीं करना है, बट नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आपके हर 8 या 9 मंथ्स के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको सेफ्टी क्लियर करना होता है, सर्विस क्लियर करना होता है, यू हैव टू क्लियर एवरी एग्ज़ाम दैट यू हैव अलाइंड फॉर। और उसका ये होता है कि आपका 1 ईयर का जो लाइसेंस होता है वो वैलिड होता है, और उससे 1 ईयर कंप्लीट होने से 3 to 4 मंथ्स पहले ही वो आपकी ट्रेनिंग असाइन कर देते। तो येस, आपको 1 साल में एक बार तो ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कांट स्किप दैट। ग्रेट। अच्छा, तो मॉम का ड्रीम तो ट्रू हो गया कि भाई सुनैना जो है वो एयर होस्टेस बन जाए, और वो बन गई। ज़्यादा खुश कौन है, मॉम या आप? ज़्यादा कुछ मम्मा तो ऑफ कोर्स, सबकी मम्मा तो खुश होंगी, चाहे उनका बच्चा चाहे छोटा ही कुछ कर रहा हो, तो मम्मा तो माँ ही होती है, माँ तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश है। इवन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मुझे लगता था कि हाँ, मैं एक कैबिन क्रू बनना चाहती थी बचपन से, और मैंने वो ड्रीम अचीव कर लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब। अच्छा, सुना ना, एक एंट्री एज मिनिमम क्या होती है, या मैक्सिमम एंट्री एज क्या होती है? 18 से तो हो गया मिनिमम एज होना चाहिए ना, क्योंकि चलिए आप अडल्ट हो गए तो आप जॉब कर सकते हैं। मैक्सिमम किस एज तक एंट्री मिल जाती है? 26 to 27 ईयर्स। अच्छा, 26 का भी अगर कोई आ जाए तो उसकी भी एंट्री हो जाती है। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कैबिन क्रू का, तो फिर डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन, अगर वो एक्सपीरियंस क्रू को हायर करना चाहते हैं तो फिर आप उसके बाद भी कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद चलता रहता है, साइकिल चलता है। अच्छा, एक टाइम था जब हमें लगता था कि शायद एयर होस्टेस या कैबिन क्रू की जो लाइफ स्पैन है वर्किंग का, वो 10-12 साल है, कि 18 साल में एज में लगे, 28-30 के बाद आप रिटायर्ड हो या कुछ और कर लेते हो। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड एज, आई मीन पीपल विद मैच्योर फेसेस, दे आर आल्सो वर्किंग इन डिफरेंट एयरलाइंस। वो क्या है? सो पहले के अभी भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि शायद अगर आप कैबिन क्रू हो तो यू कैन वर्क टिल 28 और 30 लास्ट। जैसे आपकी शादी हुई आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब एयरलाइंस के अपने अपने रूल्स है। कहीं पे आप 50 ईयर्स तक वर्क कर सकते हो, कहीं पे आप 55 ईयर्स तक वर्क कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स। और बाकी मुझे जो लगता है, एज आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ कैबिन क्रू, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग 30-35 से ऊपर बहुत कम लोग हैं जो प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसके बाद आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 3 बजे उठ रहे हो, तो अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। इफ़ यू आर हैविंग अ चाइल्ड एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके बाद लोग अपने आप छोड़ देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि एयरलाइन आपको बोलती है कि नो, अभी आप इतने ईयर्स के हो गए हो तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। कि हर 5-6 साल बाद नई एयर होस्टेस की जरूरत तो पड़ती है एयरलाइंस को। They want different faces, they want new faces. क्योंकि जो एयर होस्टेस है, उससे अगर आप भी एक एयर होस्टेस का नाम सुनोगे, आपके दिमाग में आएगा कोई सुंदर सी लड़की होगी, यंग लड़की होगी, तो वैसा। तो बट अदरवाइज कंपनी विल नेवर से यू कि आप इतने ईयर्स के हो गए हो तो अब आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, कोई वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स की आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी है या 9 घंटे ड्यूटी देनी है? दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन। तो कुछ एयरलाइंस में होता है कि आपका जो मिनिमम वर्किंग आवर्स है दैट इज 8 आवर्स एंड द मैक्सिमम विल बी 12 आवर्स। तो 12 आवर्स के बाद अगेन वो सारा फिर स्ट्रक्चर डीजीसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं आपको वो सब फॉलो करके एक्सटेंशन ले सकते हो, अदरवाइज 8 आवर्स इज। अच्छा, तो जब लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं या लॉन्ग स्केड्यूल फ्लाइट्स होती हैं, या आप ये कह लो कि ऑड आवर्स होते हैं, 16-16 घंटे की फ्लाइट भी होती है, खास करके इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो वो कैसे मैनेज होती है? स्टार्टिंग में सबको आई थिंक डिफिकल्ट लगता है इतना, क्योंकि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। अभी इट डिपेंड्स कि कभी आप अगर इंटरनेशनल फ्लाइट कर रहे हो एंड दैट इज़ मोर देन 12 आवर्स, तो उसमें भी डिफरेंट सेट ऑफ क्रूज आएगा एंड यू विल गेट रेस्ट ऑल्सो। तो जो डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसमें बंकर्स बने होते हैं। बंकर्स इज काइंड ऑफ अ रेस्ट प्लेस फॉर अ कैबिन क्रू, रेस्ट प्लेस। तो वहाँ पे आप सो सकते हो फॉर 1 आवर, और जो भी आपकी कंपनी ने मेंटेन किया है टाइम, आप उसमें सो सकते हो, आप उसमें मेकअप कर लो, या आपको जैसे भी करना आप रेस्ट कर सकते हो, कि जस्ट टू बी फ्रेश, कि आप 12 आवर्स काम कर रहे हो। ये भी है कि 16 घंटे की फ्लाइट के बाद भी इनके चेहरे फ्रेश, थैंक यू सर कैसे हो जाता है? बिकॉज वी हैव टू एनी विच वेज वी हैव टू स्माइल, वी हैव टू से थैंक यू। आप पूरी रात सोते रहिए। फ्लाइट है उसमें 200 पैसेंजर है, 200 के 210 घंटे की फ्लाइट के बाद उतर रहे हैं, तो सबके चेहरे उतरे हुए हो रहे हैं, या थके हुए, कोई गर्दन पे वो बांध के बैठा है, कोई कुछ है ना, तो कोई नेक पिलो लेके बैठा है। लेकिन कैबिन टीम सारी फ्रेश वैसे करिए। थैंक यू सर, प्लीज विजिट अगेन। ऐसा कैसे? थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो ये तो हमें, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैबिन क्रू लाइफ, तो ये हमें करना ही होगा।
14, 15, 16 घंटे की फ्लाइट के बाद भी आप लोगों के चेहरे चमकते होते हैं, ये बात तो पक्की है। चाहे वो कमाल मेकअप का है या फिटनेस का कमाल है। फिट कैसे रखते हो अपने आप को? कोई जिमिंग का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही कम। आई ऑनेस्टली मतलब मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ और मुझे कई बार तो लगता है कि ये बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे अपने आप को, अपने फिजिक को या बॉडी को। तो ये कैसे फिटनेस कैसे मैनेज हो जाती है? ओके, सो फिटनेस जो कि कैबिन क्रू की लाइफस्टाइल में मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको उतना टाइम मिलता ही नहीं है। आप एक 12 आवर्स की फ्लाइट के बाद घर जाओगे तो ऑल यू थिंक अबाउट इज मेरा बेड कहाँ है, मुझे सोना है। मतलब कुछ भी हो, मुझे बस सोना है, मुझे मेकअप रिमूव करना है, मुझे सोना है। खाने की होश नहीं होती है, कोई होश नहीं होती है, पानी खाना कुछ भी नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड एयरलाइंस का भी अपना अपना ये स्केड्यूल होता है। लाइक आप किसी का 1 मंथ के बाद BMI चेक होता है। लाइक आपका BMI जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है, इट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। तो दैट इज हाइट एंड वेट, दे हैव टू चेक। आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। डिपेंड्स कि 22.1 है, 24 है, सबका अपना अपना सेट होता है। तो एयरलाइंस में आफ्टर मतलब विद इन 1 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 10 यू हैव टू गिव योर वेट चेक। अच्छा, कभी ऐसे इमेजिन भी नहीं किया हम लोगों ने कि एयर होस्टेस जा रहे हैं हम लोग या किसी फ्लाइट पे जा रहे हैं तो एयर होस्टेस आ रही है, उसका इतना मोटा पेट निकला हुआ है और आराम से मोटी होकर चल रही है टुनटुन की तरह, तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है? नहीं बिकॉज़ हर महीने बाद चेक हो रहा है यार, 3 महीने बाद चेक हो रहा है। नहीं, तो ये डिफरेंट एयरलाइंस का है। कहीं पे आपका 1 मंथ के बाद चेक होगा, कहीं पे आपका 3 मंथ्स के बाद चेक होगा। तो आपको उसमें मेंटेन रहना पड़ता है। तो इसका मतलब खाना कम खाते हो फिर? खाना कम, लाइक अभी टच वुड आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड बॉडी, तो मुझे अभी इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जिन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, उनका अपना पूरा साइकिल प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है कि आपको जिम भी जाना है, आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है, एंड फ्लाइट में यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लाइट पे जो हमारे लिए आता है दैट इज प्रिजर्व्ड मील, आपको पता होगा, कोल्ड मील। तो वो अब ऑन फ्रेश तो नहीं बनता फ्लाइट पे, तो वो पहले से अपलिफ्ट होता है। अंदर हलवाई बैठा कढ़ाई लगा के चलो पूड़ियां बनाते हैं, तवा, हाँ ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ, वेलकम बैक। 2 पराठे ले आओ गोभी वाले, तो हो नहीं सकता। नहीं वैसा नहीं है। तो फिर हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वी आर ऑन द फ्रूट डाइट समटाइम्स। तो बट ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको यही खाना है, आपको यही पीना है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको अपना वेट कैसे मेंटेन करना है जी। बट यू हैव टू बी इन दैट BMI रेंज। अच्छा, कभी लगता है ना कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपने चूज कर लिया जिसमें बहुत झुक के रहना पड़ता है? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। पैसेंजर की हम बात कर रहे थे पहले, कई तरह के पैसेंजर आते हैं, कई तो थोड़े नॉटी पैसेंजर भी आते हैं जो तंगी करते हैं। एज ए फीमेल पूछ रहा हूँ रिस्पेक्टफुली, एज ए फीमेल हाउ डू यू फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक ये सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं, कोई भी हैंडल नहीं करनी है डिसरिस्पेक्ट। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड यू हैव टू आंसर इट बैक। बट again hospitality, you have to be very calm, you have to be very soft spoken. तो it is very difficult sometimes। कुछ लोग आते हैं जो लड़की देख के, पहले तो मुझे ये लगता है कि एयर होस्टेस एक ऐसी जॉब है जहाँ पे लोग पहले से ही आपका जो उनका नज़रिया होता है वो आपके लिए रिस्पेक्ट वाला होता है, बिकॉज दे नो। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया में पीपल आर अवेयर कि अगर हम किसी से बदतमीजी करेंगे तो फिर उसमें क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। मैं अपनी लाइफ में मैं 25 साल से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, हार्डली मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा होगा जिसने किसी एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करी हो, कभी नहीं, हार्डली। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो कैसे होता है, क्या होता है? ओके, तो उसके लिए भी DGCA के रूल्स होते हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो इट इज़ डिफरेंट। लाइक अगर कोई आपको छेड़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है, या फिर वो किसी एयरलाइन का या किसी एयरक्राफ्ट का पार्ट डैमेज कर रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट अगेन यू हैव टू हैंडल इट विद द सॉफ्ट अप्रोच, एंड इफ नॉट द पैसेंजर इज नॉट एबल टू हैंडल, देन अगेन स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव देयर कुड बी अ सिनेरियो वेयर वी हैव टू रिस्ट्रेन द पैसेंजर। अच्छा, लड़के पैसेंजर भी आते होंगे? मैंने कई लेडीज ज्यादा क्योंकि वो हो जाता है ना मेल फीमेल रेशो, तो कोई भी मेल आप थोड़ा सा हंस दोगे तो वो वहीं पे थोड़ा हो जाता है। फीमेल तो भाई वो अगर कोई जैसे लाइक मुंबई पैसेंजर, वी कैन गिव एन एग्जांपल, तो वो प्रॉपर रेडी शेडी होके आएंगे, ऑल हेयर्स एंड ऑल, एंड दे विल बी लाइक क्यों है डिले मैडम, you are going to answer me, it is delay because of you, you are responsible, weather खराब है, you are responsible। तो फीमेल्स थोड़ा लड़ाके से आ जाते हैं, अदरवाइज मेल पैसेंजर्स को हैंडल करना इज वेरी इजी। आई नो। अच्छा, कई बार ये होता है कि मेल पैसेंजर या फीमेल पैसेंजर आपस में सीट के लिए लड़ते हुए मैंने लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था
कि किसी सीट के लिए दो लोग लड़ रहे थे आपस में और उनकी हाथापाई हो गई एयरलाइन के अंदर ही बैठे बैठे। तो माय गॉड, ये होता है, ये बहुत जगह होता है, क्योंकि एक पैसेंजर जिसने एक्स्ट्रा पे किया है विंडो सीट के लिए, अब कोई आ जाएगा वो बोलेगा मेरे बच्चे को प्लीज वो विंडो सीट दे दो, वो फर्स्ट टाइम फ्लायर है, या मुझे आप विंडो सीट दे दो फर्स्ट टाइम। वो क्यों देगा अपनी विंडो सीट? बिकॉज ही हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो उसमें भी लोगों की बहुत टाइम ऐसी सिचुएशन आती है। आजकल ना इंडिया में खास करके ऑनेस्टली लोगों ने ना प्लेन को ट्रेन बना दिया है। सच में किसी की भी सीट पे आके कह देते हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप प्लीज वो पीछे वाली सीट पे बैठ जाओगे। हाँ, ऐसा होता है कि समटाइम्स पीपल आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिलीज, तो वो बोलते हैं कि सर आप प्लीज पीछे चले जाओ कि मुझे यहाँ बैठना है अपनी फैमिली के साथ, दोस्त के साथ या फैमिली के साथ। तो वो हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है टैकल करने के लिए, क्योंकि अब आपको दोनों पैसेंजर के साथ कामली बिहेव करना है। आप उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, आप उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, मुझे याद आ गया एक और बात करते करते, अमेरिका में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, न्यूयॉर्क से टेक्सास जा रहा था। उनके प्लेन में अमेरिकन एयरलाइंस में एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा था। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हाँ, जो नहीं चल रहा था, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वाला नहीं चल रहा था। तो बाई चांस उसकी सीट वाला ज़्यादातर नहीं चल रहा होगा जिस पर्सन के ऊपर बैठा हुआ, और वो तो ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग कि मैंने तो पे किया जी, आई हैव पेड फॉर दिस एंटरटेनमेंट, मेरी तो 4 घंटे की फ्लाइट है, मैं ऐसे कैसे जाऊँ। तो उन्होंने उससे वो अरेंज करके दिया, कुछ टैब वगैरह अरेंज करके दिया कि सर ये टैब है हमारे पास एक्स्ट्रा, आप इससे अब इसमें मूवी वगैरह जो भी वॉच। कहता नहीं मेरी सीट चेंज करो। अब उसमें प्लेन में सीट भी कोई नहीं थी कि नहीं मेरी सीट ही चेंज करो, मुझे ऐसी सीट दो जिसमें कोई ना कोई हो। अच्छा, इंडिया होता ना तो कोई मेरे जैसा पैसेंजर में चला उठ के कहता सर नो प्रॉब्लम, आप मेरी सीट पे आ जाओ। इंडिया में ये होता है, लोग बहुत काइंड हार्टेड है, इंडिया में बहुत काइंड हार्टेड है। लेकिन वहाँ कोई बोला भी नहीं कि मेरी सीट पे आ जाओ। और वो बंदा इतना लड़ाका था कि वो जब एयर होस्टेस का भी एक बार तो रोना निकल गया कि भाई तुम मूवी देखने आया है, मूवी देखने आया या फ्लाइट ट्रैवल करने आया है ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाता है ऐसा, और वो सिचुएशन फिर हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपका टेक ऑफ हो चुका है। हाँ, अच्छा मुझे याद आ गया, जो कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, एयरलाइन में जो 2 लोगों की लड़ाई हुई है ना, सीट रिक्लाइन करने के चक्कर में हुई है। एक ने अपनी सीट रिक्लाइन की होगी और पीछे वाला बोल रहा होगा आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, आगे करवाओ। ये बहुत होता है फ्लाइट्स में, बहुत यस, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और उसमें फिर आपको दूसरे पैसेंजर को अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि सर दे कैन रिक्लाइन देयर सीट, अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल है आप भी अपनी सीट रिक्लाइन कर लो। बट नहीं, लोग नहीं मुझे रिक्लाइन, इनको आगे करो, तो वो आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, सच में ऐसा है। अच्छा, आप बच्चों की बात कर रहे थे, तो बच्चे भी कई बार आते होंगे नोटी जो तंग करने वाले होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं बच्चे, तो भाग के आपके पीछे आ जाते हैं, ट्रॉली साफ कर रहे हो पीछे आई जा रहे हैं बार-बार। अभी इन फ्लाइट अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। द मेजर पार्ट इज सेफ्टी। अब यू नेवर नो कि फ्लाइट चल रही है एंड कब टर्बुलेंस हो जाए। एंड बच्चे छोटे होते हैं और टर्बुलेंस, अगर यू नेवर नो कि टर्बुलेंस थोड़ी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या एकदम से सीवियर हो रही है। सीवियर हो गई तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों को लग जाती है। तो उनको, बच्चों को तो आई नो समझाना बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में बच्चों के पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है कि सेफ्टी हैम्पर हो रही है, आप प्लीज़ अपने बेबी को बिठा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, उनको लग जाएगी। बट नहीं, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, तो दे विल कम, मैम कप नूडल्स, मैम पानी, मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, तो वो बहुत परेशान करते हैं। तो उनके पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिन क्रू कि जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, एटलीस्ट आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर समझिए कि वो आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको बताते हैं कि आप अपने बच्चों को बिठा दीजिए। बिकॉज अगर उनको लग गई इन फ्लाइट, वी आर trained for the first aid services, but then again हम उतना डॉक्टर, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ट्रबल हो जाएगा। सही है। इन्फेंट की बात हो रही थी, आप पहले बच्चों की बात कर रहे थे, मैं इन्फेंट की बात करता हूँ, 0 से 2 साल वाले, ये भी बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, कई बार तो मेरे साथ फ्लाइट में ऐसा हुआ, जैसे एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ मैं, शायद कई बार हर हफ्ते फ्लाई करना पड़ता है। कई बार आप बहुत छोटे बच्चे को लेके आ जाते हैं और वो बच्चा पूरी फ्लाइट में डिस्टर्ब करता है, रो के चिल्ला के, जिसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो हाँ, ये होता है। बट डिफरेंट एयरलाइंस का अपना अपना एक रूल होता है कि अगर बच्चा इस एज का है तो दे कांट फ्लाई, बट आफ्टर ऑल इन्फेंट फ्लाई कर सकते हैं। तो बट आर प्रोसीजर इज, हम ब्रीफ करते हैं उनको टेक ऑफ से पहले। वी हैव टू ब्रीफ द लेडी, जो मदर है, उनको ब्रीफ करते हैं कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है, नहीं बांधनी है, आपको टेक ऑफ पे कैसे पकड़ना है, और अगर बच्चा रो रहा है तो आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हो उसको हैंडल करने के लिए। तो बच्चे आई नो टेक ऑफ लैंडिंग पे वो रोते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, भी वो बहुत छोटे हैं। तो टेक ऑफ लैंडिंग पे प्रेशर चेंज होता है कैबिन का, तो जिसकी वजह से उनके ईयर्स में प्रॉब्लम आती है। तो पेन होता है जिसकी वजह से फिर वो रोते हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रॉब्लम तो सबको आती है, पहली दूसरी बार में तो हर पर्सन परेशान हो जाता है। और हमें इवन अच्छा, आप लोग भी परेशान, हमें भी स्टार्टिंग में आती थी ये प्रॉब्लम, उसके बाद तो हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल हो जाते हैं। हाँ,
आई नो, क्योंकि ट्रबल की भी एक लिमिट है, उसके बाद तो फिर आपको यू बिकम हैबिचुअल कि यार चलो चलता ही है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, Correct. हमें चलता रहता है। अच्छा, आप लोग तो हो गए सियाने, समझदार हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, 5-6 साल एयरलाइंस पे लगा लिए, सीनियर भी बन गए, सब कुछ हो गया। अब नई कैबिन क्रू आपके पास आ जाती है ड्यूटी के ऊपर, वो कितना तंग करती है? न्यू कैबिन क्रू, ठीक है, इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी फ़्लाइट लंबी है, आपकी फ़्लाइट छोटी है। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपकी सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है। अब 1 घंटे की फ़्लाइट में आपकी सर्विस भी होती है, तो सर्विस भी करनी है। अब दे आर वेरी न्यू, उनको नहीं पता, तो दे विल सी यू कि जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। एंड बीइंग अ सीनियर कैबिन क्रू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपना काम करें या हम उनको समझाएं कि आपको क्या करना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है उन लोगों के साथ डील करना, बट आई अंडरस्टैंड कि अभी नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सीख जाएंगे, बट स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ होगी, एक बात बताऊँ, थोड़ी देर से जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है, इससे पहले एयर होस्टेसेस जनरली जैसे मीडिया में, कैमरा पे, इंस्टा पे, फेसबुक या बाकी चीज़ों पे नहीं थी। रिसेंटली बड़ा ट्रेंड आ गया है, वो मतलब इनफैक्ट विद एयरलाइन लोगो या सब कुछ साथ भी वो लोग मतलब जनरली उनके अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर भी उनकी एयर होस्टेसेस है या सब कुछ है। तो ऐसा कैसे ट्रेंड सेट हो रहा है? ट्रेंड सेटर, येस वी कैन से। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं। यू नो, आफ्टर लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के बाद कितने लोग फेमस हो गए। पीपल आर लाइक बाइंग देयर न्यू कार्स, न्यू हाउस, तो वो सबको कहीं ना कहीं है कि हाँ मैं भी अपना प्रोफेशनल अपनी जो है जॉब शो करके लोगों को इंस्पायर करूँ, एंड मैं भी एक लेवल पे जाके पहुँचूँ जहाँ पे मेरे पास भी पैसा हो। एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिच, तो वो भी एक पार्ट हम बोल सकते हैं कि पीपल वांटेड टू बी ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, सुना ना, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन कितनी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है इस जॉब में? फाइन, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ सैलरी। कैबिन क्रू में आपकी सैलरी अच्छी है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं, एंड वी यूज टू स्टे। एंड अगेन सैलरी जो हमारी होती है डिपेंड्स अपॉन लेबर एंड योर ड्यूटी, योर फ्लाइंग आवर्स, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। एंड आई नो कैबिन क्रू में 18 ईयर्स पे जाके अगर आप सीधा इतना अच्छा अर्न कर रहे हो तो किसी और प्रोफेशन में नहीं कर सकते। ठीक है, हाई पेइंग जॉब है कैबिन क्रू की, लेकिन पेनफुल भी है। पेनफुल तो हमेशा से रहती है। अच्छा, कैबिन क्रू आपस में ठीक रहती हैं? आपस में तो नहीं लड़ पड़ती और पता करे कि आपस में लड़ाई हो रही है, तू तलाक हो रही है? नहीं, तू पानी लेके आ, तू कॉफी लेके आ, वो मजाक में चल सकता है। जैसे मैं सीनियर हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि जाओ अभी तुम वाटर राउंड करके आओगे, या आप वाटर राउंड करके आओगे, आप वो पैसेंजर को हैंडल करो जाके, तो हो जाता है। बट लड़ाई वाला नहीं होता, बिकॉज वी आर वेरी वेल अवेयर कि अगर हम ही लड़ेंगे तो हम बाकियों को कैसे देखेंगे? हाँ करेक्ट, हम उनको कैसे देखेंगे? अच्छा, मैं कई बार इमेजिन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हम बैठे हो फ्लाइट पे, ऊपर से फ्लाइट उड़ रही है और उधर से ग्लास आपस में एक दूसरे को ग्लास मारे जा रहे हैं तोड़ के, या बालों से पकड़ा हुआ है, तेरी ऐसी की तैसी, तू आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब इट इज अ गुड थिंग कि नहीं होता है, और आई विश ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किसी एयरलाइन नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, सुने ना, मेल डोमिनेंस हटती जा रही है सोसाइटी से, फीमेल डोमिनेंस बढ़ती जा रही है हर करियर में। ट्रू, ऑनेस्टली कैबिन क्रू में भी फीमेल डोमिनेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, फीमेल्स ज़्यादा हैं काम करते, मेल कम है। इसके पीछे रीज़न क्या लगता है आपको? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो सिर्फ रीज़न है कैबिन क्रू में सिर्फ वुमेन को सेलेक्ट करना है, इसकी लड़कियों में पेशेंस ज़्यादा होती है। लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और लड़कियां सह लेती हैं चीज़ों को। लाइक अगर कोई चिल्ला रहा है, अगर आप एक डिफरेंस करो, कंपैरिजन करो कि एक वुमेन है और एक मेल है, किसी मेल पे कोई चिल्लाएगा तो वो ईगो फैक्टर आ जाएगा कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, क्योंकि मेल्स में वो पेशेंस लेवल नहीं होता है उतना, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए भी कैबिन क्रू ज़्यादा फीमेल्स ही होती है, मेल्स को बहुत कम प्रेफरेंस मिलती है। जी। अच्छा, नए कैबिन क्रू जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? नए कैबिन क्रू जो बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने विदिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आई यू काम, आई यू पेशेंट। अगर आप पेशेंट हो तो ये आप ये प्रोफेशन चूज़ करो। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं हमेशा भागदौड़ में रहता हूँ, तो मैं कभी कैबिन क्रू नहीं बन सकता। लाइक अगर आप किसी की सुन, बिकॉज कैबिन क्रू और हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट चाहे वो कोई भी है, ऑन ग्राउंड है, इन फ्लाइट है, यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू बी गुड लिसनर। करेक्ट, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। आप वो इतना बोलोगे नहीं जितना आपको सुनना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी इंसान है, कोई किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या हो गया ना, लोग बोलते बहुत हैं और सुनते कम है। तो अगर आप किसी की सुनोगे ना, वो पैसेंजर वहीं पे काम डाउन हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी गुड लिसनर, यू शुड बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड द मेन पार्ट इज यू शुड हैव पेशेंस। अच्छा, लैंग्वेज कितना मैटर करती है? कई बार कोई इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है, या कई बार साउथ इंडियन भी होते हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं या पंजाबी नहीं बोल पाते हैं, या कुछ ऐसी
स्टेट्स या कंट्रीज में से लोग होते हैं जो इंग्लिश भी नहीं कम्युनिकेट, तो लैंग्वेज बैरियर कहाँ तक तंग करता है? लैंग्वेज बैरियर भी तंग करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैबिन क्रू को तो सबको इंग्लिश आती है। एंड इट डिपेंड्स कि कभी कभी जो एयरलाइंस होती है दे यूज टू सेलेक्ट लाइक साउथ के स्टेशन से दे विल सेलेक्ट साउथ इंडियन क्रू जिनको अपनी लैंग्वेज आती होगी। लाइक फ्रॉम पंजाब दे विल सेलेक्ट पंजाबी क्रू कि उनको पंजाबी आती होगी, बिकॉज एनी विच वेज अगर फ्लाइट पे कोई पैसेंजर पंजाबी आएगा, यू नेवर नो, कोई ओल्ड एज है, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। कुछ तो पैसेंजर्स आई टेल यू ऐसे होते हैं, लाइक मैं एक बार दरभंगा फ्लाइट कर रही थी एंड पैसेंजर आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, योर फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। तो दैट पैसेंजर वॉज लाइक, मैडम आपको हिंदी नहीं आती है क्या? कौन सी कंट्री से हैं आप? आपको नहीं समझाया गया, आप हिंदी में बात करिए हमसे। तो पैसेंजर कभी कभी समझ आते हैं, कभी कभी रूड हो जाते हैं। कुछ लोगों को अपनी भाषा अच्छी लगती है, हाँ, कि आप हिंदी में बोलिए, आप हिंदी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इंग्लिश छोड़ दीजिए, आपकी कंपनी को समझना चाहिए। बट फॉर अस फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो लैंग्वेज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। और कभी कभी लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, मेन साउथ इंडियंस के साथ ज़्यादा होता है, बिकॉज आप हिंदी बोल लोगे, आप पंजाबी बोल लोगे, थोड़ी और लैंग्वेज भी आप थोड़ी बहुत समझ जाओगे, लेकिन दैट तेलुगु महाराष्ट्र की लैंग्वेज दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो आपको समझ भी नहीं आएगी कि क्या बोला है। तो उसमें तो आपको डिफिकल्टी लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। इंग्लिश वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन किसी का ठीक है तो वो एयर होस्टेस बन सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे 3 टिप्स जो आप एयर होस्टेस को देना चाहते हैं? बिल्कुल, आप कैबिन क्रू का करियर चूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू आर गेटिंग टू गो डिफरेंट प्लेसेस। आप नए नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करोगे, आपको नए नए होटल्स में रहने का मौका मिलेगा, दैट इज़ 2 5 स्टार होटल्स। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं पहले बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ये शो नहीं करना है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, आप डर रहे हो, नहीं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी थॉरो विद द जो भी आपको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग पार्ट एंड एवरीथिंग। तो फॉर मी जो मुझे लगता है, इतने एक्सपीरियंस तो पेशेंस तो बहुत होना ही होना चाहिए। अच्छा, इतना एक्सपीरियंस हो गया, कोई ना कोई फनी एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा? बहुत सारे फनी एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं फ्लाइट में, फनी हेक्टिक सब कुछ चलता है फ्लाइट में। कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस याद है अभी? फ़नी एक्सपीरियंस आई कैन शेयर, एक बार टर्बुलेंस हो रही थी फ़्लाइट पे और बहुत ओल्ड एज पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, दैट इज़ जोधपुर फ्लाइट थी, आई थिंक राजस्थानी पीपल। तो टर्बुलेंस हो रही थी, अब वो उनका तो फर्स्ट टाइम था, दे डोंट नो कि ये क्या होता है, तो दे गॉट स्कैर्ड, डर गए वो कि मैडम अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो अभी वहाँ पे वो एक ऐसी स्टेज होती है कि जब आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, यू हैव टू बी सीटेड, आपको बैठना होता है। अब मैं पीछे बैठी थी, पैसेंजर भी पीछे बैठे थे, तो दे वर लाइक कि कोई तो आए हमें असिस्ट करने के लिए, कि टर्बुलेंस हो रही है, कोई हमें असिस्ट करे, हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फ्लायर, उनको नहीं पता कि टर्बुलेंस क्या होती है, तो डर जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, क्रैश लैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो व्हाट हैपेंड, सब हो गया, टर्बुलेंस हो गई, उसके बाद मैं गई उनके पास, मैंने उनको बताया कि हो जाता है सर, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ सेफ। तो जब लैंडिंग हुई, लैंडिंग के बाद दे वर इन माई फीट्स कि आपने बचा लिया, आपने बचा लिया, आपने बचा लिया। आई वाज लाइक नहीं मैंने नहीं बचाया, मेरा कुछ नहीं था, इट्स ओके, हो जाती है ये चीज़ें। तो दे आर रेडी, हाँ, उनको सीरियसली ऐसे लगा कि मैम अब पता नहीं हम लैंड होंगे नहीं होंगे, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है जो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ लाइफ में? बैड एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हुए हैं, कोई एक याद है? बैड एक्सपीरियंस अभी बीच में बहुत बहुत सारा चल पड़ा था कि अब बहुत डिले फ्लाइट्स हो रही हैं, वेदर की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक बहुत वेदर ख़राब हो रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती थी। अभी उसमें पैसेंजर्स जिनकी मीटिंग्स है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब यू आर द फ्रंट लाइनर, आप आगे खड़े हो तो वो गुस्सा आप पे ही निकलेगा, कुछ भी हो जाए। तो अभी मुंबई में वी वर देयर ऑन ग्राउंड फॉर मैक्सिमम 50 मिनट्स। तो पैसेंजर बहुत पैनिक हो गए कि गर्मी लग रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एसी चल रहा होता है बट योर डोर इज़ ओपन, एंड मुंबई इज़ वेरी ह्यूमिड, वहाँ पे 30-31 तो विंटर्स में टेम्परेचर होता है, तो समर्स में तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज़्यादा जाएगा। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, वी आर डूइंग लाइक कंटिन्यूसली वाटर राउंड्स एंड ऑल, बट वो पैसेंजर, आई रिमेंबर दैट पैसेंजर, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे पैसेंजर, वो एकदम से भाग के आए जैसे वो मुझे मारेंगे आगे। एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि ठीक है, आज मेरा आई थिंक ये लास्ट दिन होने वाला है, क्योंकि वो पैसेंजर बहुत 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 ही ज़्यादा गुस्से में थे। एंड आई अंडरस्टैंड कि उनका कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के
पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्होंने इसलिए जाना होता है, एंड उसमें अगर डिले हो तो वो ऑलरेडी एक Panic situation में होते हैं। नर्वस शॉक से जा रहे होते हैं, और उसमें अगर ऐसा कुछ डिले हो जाए या कुछ वैसा हो जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमें उस सिचुएशंस में भी, अभी हम भी वहाँ हैंडल करें, वी आर विद देम ओनली, हम भी 50 मिनट से वहाँ खड़े हैं, हमें भी पसीने आ रहे हैं, हम भी उसी सिचुएशन में हैं, तो बट स्टिल हमें फिर भी उनको समझना पड़ता है, एंड वी हैव टू बी वेरी काम फॉर दैट। और कभी बड़ा गुड एक्सपीरियंस भी हुआ कि आज फ्लाइट करके बड़ा मजा आया यार, सारे पैसेंजर बड़े शानदार थे? हाँ, कभी कभी होती है ऐसी फ्लाइट्स, लाइक धर्मशाला आप बोल सकते हो, जम्मू आप बोल सकते हो, कुछ फ्लाइट्स ऐसी है जिसके पैसेंजर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, Decent। ले पैसेंजर आप बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा आर्मी पीपल जाते हैं, डिफेंस से बैकग्राउंड से, तो डिफेंस वालों को तो पता ही होता है क्या आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड वेरी स्वीट पैसेंजर्स। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे लाइक आप बोल दो प्रेग्नेंट लेडीज़ बोल दो कुछ आते हैं, या आप ओल्ड एज पैसेंजर बोल दो। एक बार मेरी फ़्लाइट पे एक ओल्ड एज पैसेंजर थी, शी वॉज हंग्री, मेरी दादी के एज के होंगे, तो शी वॉज लाइक आते वो मिले अच्छे से। अभी उसमें हमें सिखाया जाता है कि यू कांट हग, यू कांट किस, ऐसा नहीं कर सकते हो, बट अगर कोई ओल्ड एज पैसेंजर आपके सिर पे हाथ रख रहा है तो वो इतना इतना अच्छा फील होता है कि शायद मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि जो मैं यहाँ पे हूँ। तो वो लेडी आफ्टर टेक ऑफ उन्होंने मुझे अप्रोच किया, शी सेड कि मैम कुछ खाने के लिए होगा, तो अब फ्लाइट्स में तो कि बहुत चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऑन ग्राउंड आपको वही चीज़ जो 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगी वही आपको फ्लाइट में 250-300 पे मिल जाएगी, तो करेक्ट। तो जब मैंने उनको, वेरी स्वीट लेडी, वेरी स्वीट काइंड हार्टेड लेडी, तो मैं उनको बोला कि मैम आप सैंडविच ले लीजिए बट इट इज़ फॉर 350 रुपीज़। तो शी वॉज लाइक, उन्होंने मुझे देखा तो शी सेड कि अच्छा नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे तो बस पूछना था। अब यू गेट टू नो कि उनको भूख लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी शी डोंट वांट टू बाय इट। तो हम पीछे गए, हमारे लिए क्रू के लिए बहुत सारी चीज़ें अपलिफ्ट होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए चीज़ें आती हैं हम नहीं खाते क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, या समटाइम्स हम ऑलरेडी फुल होते हैं तो हम नहीं खाते वो चीज़। तो मैंने वो सैंडविच लाके उनको दिया, मैंने उनको बोला मैम इट्स ओके, आप खा लीजिए, ये मेरी साइड से आपके लिए, आप खा लीजिए, हम चार्ज नहीं करेंगे। शी गॉट सो हैप्पी, आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है कि कोई इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको दे के जा रहा है। तो दैट वाज द फेवरेट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और मुझे ये लगता है कि सुनैना कि वो जो एज है, जिस एज को आपने चूज किया, या हज़ारों लोग उस एज पे करियर शुरू करते हैं, मैंने भी उस एज पे करियर शुरू किया था, अगर आपने 18 से 25-26 साल की एज तक मेहनत कर ली तो फिर आपको सारी उम्र मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज आपके पास वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा आ जाएगा। हाँ। तो अगर आपने उस टाइम पे ज़्यादा ही रिलैक्स कर लिया, मेहनत ना करी, फिर आपको सारी उम्र मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। एंड स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा लगता था जब कोई बोलता था कि यार कैबिन क्रू है, कैबिन क्रू अच्छे नहीं होते, और बहुत बड़ा ये एक वो है, छोड़ दो, लोग हर प्रोफेशन को बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, पहले मैं अच्छा प्रोफेशन, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो कोई भी है, किसी नर्सिंग है, लोग नर्सिंग को रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि इंडिया में नर्सिंग की रिस्पेक्ट नहीं है, फॉरेन में नर्सेज आर मोर देन अ गॉड। करेक्ट, आई एग्री बिल्कुल। इवन दो कैबिन क्रू भी, आप अगर ये इंटरनेशनल देखा जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी जॉब है। आप पुलिस की जॉब ले लो, उसमें भी लोग फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये होगा कि नहीं अच्छा पुलिस में गई है लड़की, नहीं वो जॉब तो अच्छी नहीं है। पहले मैं बहुत रोती थी कि मैं कैबिन क्रू बन गई हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कैप्टन्स के साथ रहते हैं, बात करते हैं, जो भी उनके नेगेटिविटी होती है। पहले आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सीखी, लड़की हो किसी भी प्रोफेशन में हो आप गलत हो, लोगों का यही पर्सपेक्टिव होगा, आपको मोटिवेट रहना है, आप जहाँ क्लियर हो, आपके पेरेंट्स जहाँ क्लियर है, आपके पेरेंट्स को आपका पता है, आपको अपना पता है, बस आप सक्सेसफुल रहो। लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग कहते रहेंगे। बहुत सही। और ये जर्नी आपके साथ पोस्ट कार्ड की बहुत बढ़िया रही, और बहुत जल्दी आपको दोबारा मिलेंगे और फिर से एक बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो जी सुनैना जो सीनियर कैबिन क्रू हैं एक बड़ी एयरलाइन में, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और इन लोगों का हम लोग बहुत धन्यवादी हैं, बहुत थैंकफुल है कि ये इतना कुछ मैनेज करते हैं। और जब भी आप एयर ट्रैवल करें तो ध्यान रखें, हॉस्पिटैलिटी टीम के साथ झुक के प्यार से डील किया करें, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और हमें वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू देम। और मुझे आप सबका हमेशा थैंकफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करते हो, वॉच करते हो, शेयर करते हो और कमेंट भी करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भूलिएगा नहीं, डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बजाएं।